Hello friends, welcome back to our channel. So here we are with the vlog for Shringarishi temple which is basically situated in Banjar district Kullu. So let's move on. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ के मंदिर के पीछे कुछ ना कुछ पौराणिक कथाएं होती है। वैसे ही कुल्लू जिला में स्थित बंजार के इस पौराणिक मंदिर श्रृंगाऋषि जी की कथा है। कहा जाता है विभानक ऋषि जो श्रृंगाऋषि जी के पिता थे, उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। वह क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवगण भी भयभीत हो गए थे और उनके तप को भंग करने के लिए उन्होंने स्वर्गलोक से सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी पर भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित किया था और फलस्वरूप श्रृंगाऋषि जी की उत्पत्ति हुई थी। और कहा भी जाता है कि श्रृंगाऋषि जी के माथे पर एक सींग था और उनका नाम श्रृंगाऋषि पड़ा। श्रृंगाऋषि के पैदा होने के बाद उर्वशी का पृथ्वी पर काम समाप्त हो गया था और उन्होंने स्वर्गलोक में प्रस्थान किया। इस घटना से विभानक ऋषि जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने बेटे श्रृंगाऋषि जी को भी नारी जाति से दूर रखा और उन्हें तपस्या के लिए अंग देश भेज दिया। श्रृंगाऋषि जी की घोर तपस्या के कारण वहां पर अकाल पड़ गया, जिस कारण अंग देश के राजा ने अपनी पुत्री शांता की शादी श्रृंगाऋषि जी से करवा दी। ये श्रृंगाऋषि महाराज जी का मंदिर है। श्रृंगाऋषि महाराज जी का मंदिर यहाँ बागी नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे बागेश्वरी मैया ने हजारों साल तप किया था, फिर ऋषिवर ने भी यही जगह चूज की। तो जैसे ही ये जगह पसंद की, यहाँ पे जो सतयुग द्वापर त्रेता जो 3 युग पहले जिस टाइम छोटे जीव से बड़े जीव तक बात करते थे, जैसे जैसे कौवा क्वा करता ना, वैसे उसकी जो गणना होती है ना ज्योतिष के माध्यम द्वारा, तो उसका जैसे समय टू समय पकड़ के वो कोई बात करता है, उसको समझते थे, उस भाव को समझते थे, उसकी लैंग्वेज को समझते थे। यहाँ पे उस टाइम पे तो देवलोक से नाच गाना वगैरह होता था, चारों तरफ फूल उगाए होते थे, तो देवताओं का आगमन होता था। तो यहाँ बागी नाम पढ़ने से बागेश्वरी मैया के नाम से यहाँ का नाम बागी रहा। जैसे ही देवलोक से बोलते कि देवलोक से एक अप्सराएं ऊपर से जैसे ही नीचे आ गई, तो यहाँ पे जैसे ही वो समीप पहुंचने लगी, तो उसका एक घुंघरू यहाँ से नाचते नाचते उस नीचे वाले गांव में गिर गया। तो नीचे वाले गांव में गिर गया, तो वहां पे उसका नाम, उस गांव का ही नाम फिर घुंघराली रखा। वहां पे फिर उस जो घुंघरू का स्वरूप है, उसने त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक प्रकट माँ का एक न्याय ये रहा, जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसका नामकरण होता है, जैसे जगह होती है, जगह का भी एक नाम होता है। ये जो भी नाम है, ये सब ऐतिहासिक नाम है चारों तरफ। जैसे चैनी कोठी है, वहां पे एक रजवाड़ा रहता था, ढाड नाम का एक रजवाड़ा रहता था। छोटे छोटे राज्य में रजवाड़े होते थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमारे राजा था, जैसे अभी भी राजगढ़ है वहां पे, तो वैसे रजवाड़े हर गांव में, हर क्षेत्र में होते थे। तो यहाँ पे जैसे ही उस देवलोक से वो अप्सरा नीचे आ रही थी, जैसे झूमते झूमते वो नीचे यहाँ पे पहुंच गई, उसका घुंघरू यहाँ से नीचे गांव में गिर गया। वहां का नाम फिर घुंघराली रखा, यहाँ का नाम बागी है। फिर ऋषिवर ने भी इसी जगह को पसंद किया। फिर ऋषिवर का भी सतयुग द्वापर त्रेता, उससे भी पहले के ऋषिवर यही है। तो हमारे पूर्वज जैसे दादा परदादा इसी तरह परंपरा चलती रही। तो
तो ऋषिवर का जो मैन है तो वो स्किर्न है, वहां का नाम स्किर्न है। तो ऋषिवर के बारे में तो आप लोग सब चीजें जानते हैं, हर पुराणों में इनका उल्लेख है जी। और कोई इसके बारे में? So friends, you all must visit this place. This place is very beautiful.